कैसे, स्मॉलर इन साइज एंड मेगास्पोर वर द लार्जर इन साइज, लार्ज थे, ठीक है, जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं यहाँ तक हम। तो माइक्रोस्पोर क्या, फर्स्ट सेल बनती है किसकी, मील गैमेटोफाइट की, और जो मेगास्पोर है वो फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। मेगास्पोर का लार्ज साइज होगा और कहाँ प्रोड्यूस्ड होंगे, इन दी इनसाइड द मेगास्पोरेंजिया एंड द मील, जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो कहाँ, माइक्रोस्पोर कहाँ प्रोड्यूस होंगे, इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे। आगे आज हम डिस्कस करते हैं मील गैमेटोफाइट पार्ट को, ठीक है। मील गैमेटोफाइट में भी फर्स्ट आता है माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर क्या है, इसकी फर्स्ट सेल बनेगी किसकी, मील गैमेटोफिटिक जनरेशन की, ठीक है। कंपेरेटिवली स्मॉल होंगे और कितना साइज होगा, बिटवीन 0.0152 to 0.05 नैनोमीटर इन द डायमीटर, ठीक है। ये प्रोड्यूस्ड कहाँ से होते हैं, फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल। हम किसकी बात कर रहे हैं, मील गैमेटोफाइट की, ठीक है। तो ये मील गैमेटोफाइट कहाँ से प्रोड्यूस होंगे, फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल। और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल कहाँ प्रेजेंट होंगे, इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजिया। और ये कैसे फॉर्म होते हैं, ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ मियोसिस, ठीक है। क्योंकि ये हैप्लॉइड है तो इनका नंबर होगा n=9। हर एक माइक्रोस्पोर टेट्राहाइडल इन शेप, टेट्राहाइडल फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। टेट्राहाइडल शेप में होगा विद राउंडेड बेस, दिस वन इज टेट्राहाइडल शेप, ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये बेस कैसा होगा इनका, राउंडेड बेस। 2 वॉल लेयर्स प्रेजेंट होंगी, आउटर थिक लेयर होगी, ठीक है, आउटर थिक लेयर होगी। और कैसी, एक्जाइन की फॉर्म में लेयर, उसे हम आउटर लेयर को बोलेंगे एक्जाइन। और एक्जोस्पोर, क्योंकि ये स्पोर की आउटर लेयर है तो ये क्या हो जाएगी, एक्जोस्पोर, ठीक है। जो इनर वाली है वो कैसी लेयर, थिन होगी, ठीक है। आउटर थिक होगी, इनर वाली लेयर थिन होगी एंड डेलिकेट इंटाइन की फॉर्म में प्रेजेंट होगी और नोन एज एंडोस्पोर, ठीक है। एंडोस्पोर बोलेंगे उसे हम। हर एक स्पोर क्या कंटेन करेगा, सिंगल न्यूक्लियस जो सराउंड होगा बाय द साइटोप्लाज्म, सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्म, ठीक है। जो क्या करेगा, रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करके रखेगा इन द फॉर्म ऑफ ऑयल, ग्लोब्यूल्स एंड अदर फैटी एंड नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस। कौन स्टोर करके रख रहा है ये फूड, जो न्यूक्लियस है वो स्टोर करके फूड रख रहा है। क्लोरोफिल यहाँ क्या होगा, अब्सेंट होगा, ठीक है। देखो इस डायग्राम में हम देखें तो ये टेट्राहाइडल रिज की फॉर्म में ये प्रेजेंट है। ये इसकी जो लेयर होंगी उसे आउटर लेयर को एक्जाइन बोलेंगे और इनर लेयर को एंटाइन बोलेंगे, ठीक है। अब ये माइक्रोस्पोर स्टार्ट करना, जर्मिनेट करना कब स्टार्ट कर देते हैं, जब इनके अंदर ये जो न्यूक्लियस होगा, इधर ये न्यूक्लियस में देखो यहाँ इस डायग्राम में ये न्यूक्लियस में फर्दर डिवीजन हो रहा है, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, सेंटर में फर्दर डिवीजन होगा और ये कहाँ पे, माइक्रो स्पोर कब जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देंगे, जब न्यूक्लियर डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। एंड लेकिन जो ग्रोथ है गैमेटोफाइट की वो कैसे होगी, ग्रोथ एंड रप्चरिंग है स्पोर वॉल की, वो तभी होगी जब ये शेड करेंगे, मीन्स जैसे ही नीचे गिरते हैं, डाइसेंस जो होता है, ठीक है। माइक्रोस्पोर स्टार्ट जर्मिनेटिंग वाइल दे आर स्टिल अनक्लोज्ड इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। और जर्मिनेट कैसे करते हैं, इन सिटू, इन सिटू मीन्स सेल के अंदर ही जर्मिनेशन होता है इनका, ठीक है। जो माइक्रोस्पोरेंजियल सेल है, माइक्रोस्पोर्स की से उसी के अंदर, माइक्रोस्पोरेंजियल सेल्स के अंदर ही क्या होता है, जर्मिनेशन किसका, माइक्रोस्पोर्स का, ठीक है। तो इस डिवीजन को, इस जो जर्मिनेशन को हम क्या बोल देते हैं, इन सिटू जर्मिनेशन, जो सेल्स के अंदर ही होता है। एंड उसके बाद ये फर्दर जर्मिनेट करके 13 सेल फॉर्म बना देंगे और ये जो इनकी वॉल लेयर है वो इंटैक्ट करती जाएगी, ठीक है, इंटैक्ट फॉर्म में हो जाएंगी वॉल लेयर बिफोर द माइक्रोस्पोरेंजियम डाइसेंशन दे आर शेड। उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट होगी मील गैमेटोफाइट की, वो कहाँ पे होगी, इन दी सोइल, और जहाँ भी ये फॉल करेंगे, ठीक है। अब जो मील गैमेटोफाइट कैसा होता है, बिफोर लिबरेशन ऑफ एंथ्रोजोइड, देखो ये इसमें एंथ्रोजोइड की फॉर्मेशन होगी
एंथ्रोजोइड की फॉर्मेशन कैसे होती है, जैसे ये 13 सेल, इसके अंदर न्यूक्लियर डिवीजन हुए स्पोर्स के अंदर, ठीक है, ये 13 सेल में फॉर्म हुआ। 13 सेल बनने के बाद क्या, ये माइक्रोगैमेटोफाइट कहाँ पे शेड कर जाते हैं, फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजिया, जो इसके जो माइक्रोस्पोरेंजियल पार्ट था वहाँ से शेड कर जाते हैं। कुछ स्पीशीज में क्या होता है कि ये लिबरेट भी कर जाते हैं एट एन अर्ली और लेट स्टेज भी, कई बार अर्ली स्टेज में लिबरेट हो जाते हैं, कई बार लेट स्टेजेस में भी अपने आप को लिबरेट कर देते हैं, ठीक है। ये एंथ्रोजोइड का डायग्राम है जिसमें ये इसका एंटीरियर फ्लैजिलम प्रेजेंट होगा, ये बॉडी ऑफ द स्पर्म, एंड दिस वन इज पोस्टीरियर फ्लैजिलम। तो ये जिस फ्लैजिलम किस में हेल्प करेंगे, इसमें स्विमिंग में हेल्प करेंगे, ठीक है। जैसे ही इनको वाटर सरफेस या फिर फ्लूइडी नेचर मिलेगा तो ये वहाँ मेगास्पोर जो स्पोरेंजिया है वहाँ उसके सरफेस पे स्विम करने लग जाते हैं, ठीक है। कुछ स्पीशीज में क्या ये लिबरेट हो जाते हैं एट दी अर्ली एंड लेट स्टेजेस पे। फर्दर डेवलपमेंट हम कहाँ दे सकते हैं, ये फर्दर डेवलपमेंट होगी कहाँ पे, जहाँ पे ये माइक्रोगैमेटोफाइट को सुटेबल सबस्ट्रेटम मिल जाएगा तो ये अपनी जर्मिनेशन को स्टार्ट करेंगे फर्दर, ठीक है। कुछ केसेस में क्या होता है कि जो इमेच्योर गैमेटोफाइट है वो फोल्ड कर जाते हैं इन दी फॉर्म ऑफ क्लेफ्ट ऑफ पार्टली ओपन फीमेल गैमेटोफाइट। तो अब इसमें कुछ प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स फॉर्म होंगी एंड जो डिवाइड करती रहेंगी फर्दर इन द वेरियस प्लेन एंड फाइनली प्रोड्यूस करेंगी 128 to 256 एंड्रोसाइट और एंथ्रोजोइड मदर सेल। देखो ये 13 सेल से फॉर्म हुई हैं यहाँ पे 128 to 256 एंड्रोसाइट या फिर एंथ्रोजोइड मदर सेल्स, ठीक है। ये आउटर जो लेयर है ये जैकेट लेयर होगी, जितनी भी ये जैकेट सेल हैं ये फर्दर डिसइंटीग्रेट कर जाती हैं और जिससे क्या होगा ये एंड्रोसाइट सेल्स हैं वो फ्लोट करने लग जाती है इन दी स्लिमी फ्लूइड इन दी फॉर्म ऑफ वन ग्लोबुलर मास। जैसे ये एंड्रोसाइट अनक्लोज्ड होंगे विद इन द माइक्रोस्पोर वॉल, फाइनली कहाँ पे रीच कर जाएंगे ये इन द, देखो ये फॉर्मेशन हो रहा है इसका एंथ्रोजोइड्स का, ठीक है। फर्स्टली ये क्या था, हमारे पास माइक्रोस्पोर था जिसमें एक्जाइन एंड एंटाइन लेयर प्रेजेंट थी और टेट्राहेड्रल शेप विद ए सर्कुलर बेस। तो ये सर्कुलर बेस था इसका, राउंडेड बेस की फॉर्म में प्रेजेंट थे, उसके अंदर न्यूक्लियर डिवीजन स्टार्ट होंगी और ये 13 सेल की फॉर्म में ऐसे प्रेजेंट होता है। देन ये एंड्रोसाइट मदर सेल्स का फर्दर डिवीजन होता रहता है और ये अप्रोक्सीमेट 128 to 250 सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। उसके बाद ये बनाएंगे एंथ्रोजोइड, ठीक है। जैसे ये एंथ्रोजोइड बन जाता है, एंथ्रोजोइड बनेगा तो ये कैसा होता है, इलोंगेटेड और नैरो होता है। मेजर अगर इसकी लेंथ को मेजर करें तो ये 25 माइक्रोमीटर होता है इन द लेंथ एंड कैसा होता है, बाई फ्लैजिलेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ठीक है। वन फ्लैजिला एंटीरियर एंड पे प्रेजेंट होगा एंड अदर फ्लैजिला इज अटैच टू द पोस्टीरियर एंड, ठीक है। हर एक फ्लैजिलम की लेंथ को हम देखें तो ये 30 नैनोमीटर माइक्रोमीटर लॉन्ग होते हैं एंड द न्यूक्लियस ऑक्युपाई करेगा इसका पोस्टीरियर हाफ अनक्लोज्ड विद इन द साइटोप्लाज्म। उसके बाद ये एंथ्रोजोइड क्या करते हैं, स्विम करने लग जाते हैं इन दी फिल्म ऑफ वाटर, जैसे ही रीच करेंगी इन द आर्चिगोनियम ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। अब हमारे पास ये एंथ्रोजोइड की फॉर्मेशन होगी। एंथ्रोजोइड फॉर्मेशन होने के बाद ये कहाँ पे स्विम करने लग जाते हैं, ऑन दी सबस्ट्रेटम ऑफ आर्ची, जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसके सबस्ट्रेटम के ऊपर। अब फीमेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन कैसे होती है, ये होगी मेगास्पोर मदर सेल से, ठीक है। मेगास्पोर से फर्दर क्या बनेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट। तो मेगास्पोर इसकी फर्स्ट सेल होती है गैमेटोफिटिक, फीमेल गैमेटोफिटिक जनरेशन की। तो मेगास्पोर कंपेरेटिवली क्या थे, लार्ज होंगे देन फ्रॉम द देन माइक्रोस्पोर्स एंड रेंजिंग बिटवीन 1 to 5 mm इन मीटर। जबकि जो मेल गैमेटोफाइट जो मेल्स देखे थे हमने वो कंपेरेटिवली स्मॉल थे, जो कि 0.00152
0.05 mm इन डायमीटर थे। तो इनका साइज जो है वो कंपेरेटिवली माइक्रोस्पोर्स लार्ज होता है। ठीक है, कहाँ पे प्रोड्यूस्ड होते हैं? फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इनसाइड द मेगास्पोरेंजिया। और कैसे? एज ए रिजल्ट ऑफ मियोसिस। मियोसिस के थ्रू फर्दर इनके अंदर डिवीजन होते हैं मेगास्पोर मदर के सेल्स के अंदर, और ये फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। ठीक है, हैप्लोइड होगा, ये भी टेट्राहाइड्रल शेप में प्रेजेंट होगा। ठीक है, और क्या फॉर्म करेगा? एक ट्राई रेडिएट रिज। ये ट्राई रेडिएट रिज की फॉर्मेशन होती है इनके अंदर। देखो इसमें ये डायग्राम है जिसमें शो रखा है एक्जोस्पोर, इसमें भी एक्जाइन फॉर्मेशन होगी। एंडोस्पोर जो कि इंटाइन बनाएगा। एक लेयर आ जाती है मेगास्पोर में मीजोस्पोर। ठीक है, जो कि इंटाइन और एक्जोस्पोर जो एक्जाइन है उसके मिड में लाई करेगी, मिडल में लाई करेगी। ठीक है, ये इधर इनर में सबसे इनर इंटाइन होगा, देन आउटर में एक्जोस्पोर और मिड में लाई करेगी मीजोस्पोर लिया। ठीक है, ये इधर न्यूक्लियस हो गया और ये वैक्यूल फॉर्मेशन हो रखी है यहाँ। ये हम किसकी स्ट्रक्चर देख रहे हैं? मेगास्पोर की स्ट्रक्चर। ये होगी इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर और ये आउटर स्ट्रक्चर की फॉर्म में ऐसे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो 2 लेयर्स होती हैं, आउटर थिक होगी और जिसे हम एक्जाइन बोलेंगे, इनर लेयर होगी जिसे हम एंडोस्पोर बोलेंगे। ठीक है, और ये वॉल कैसे कंसिस्ट करती है? 3 लेयर्स, एक्जोस्पोर, मीजोस्पोर एंड एंडोस्पोर। और फर्दर ये हर एक स्पोर क्या कंटेन करेंगे? सिंगल न्यूक्लियस। ये जो एक स्पोर है सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा इसके अंदर। ठीक है, और उसी न्यूक्लियस के अंदर फिर फर्दर डिवीजन होंगे और ये न्यूक्लियस किसका फंक्शन करेगा? रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करके रखेगा इन दी फॉर्म ऑफ ऑयल ग्लोब्यूल्स। ये क्लोरोफिल इसमें भी एब्सेंट होता है। उसके बाद मेगास्पोर कैसे जर्मिनेट करते हैं? तो ये स्टार्ट कर देते हैं जर्मिनेट करना जब ये कहाँ पे अनक्लोज्ड होंगे? इनसाइड द मेगास्पोरेंजिया। तो इनके अंदर भी इन सिटू जर्मिनेशन होता है। एंड द मेगास्पोर इज लिबरेटेड फ्रॉम द मेगास्पोरेंजियम इन दी सेमी जर्मिनेटेड स्टेज। कुछ स्पीशीज को छोड़ के, जैसे कि सेलेजिनेला सेलेजिनोड्स एंड सेलेजिनेला हेल्वेटिका, बाकी सभी सेलेजिनेला के स्पीशीज में क्या होता है कि जो मेगास्पोर है वो लिबरेट हो जाता है फ्रॉम द मेगास्पोरेंजियम इन द सेमी जर्मिनेटेड स्टेज। ठीक है, इन द सेलेजिनेला क्रूसिनेरिया में क्या होता है कि जो मेगास्पोर्स हैं वो लिबरेट होते हैं आफ्टर द फर्स्ट आर्चिगोनिया फॉर्मेशन। देखो अब इसमें कैसे फॉर्मेशन होती है मेगास्पोर्स की? जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसे कैसे बनता है फ्रॉम द मेगास्पोर? ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स शो करके हैं जिनके थ्रू मेगास्पोर जो फीमेल गैमेटोफाइट या मेगा गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन होगी। तो पहले क्या होगा? मेगास्पोर ये स्टार्ट कर देंगे जर्मिनेट करना जब ये यंग होंगे एंड अनक्लोज्ड होंगे इनसाइड द मेगास्पोरेंजियम। तो इन सीटू जर्मिनेशन होगा और जो डेवलपिंग मेगास्पोर है वो अपना नरिशमेंट कहाँ से प्रोवाइड करेगा? एट द एक्सपेंस ऑफ टैपेटल सेल। टैपेटम सेल्स प्रेजेंट होंगी जो इसको नरिशमेंट प्रोवाइड कराएंगी एंड रिजोर्ड अबॉर्टिव स्पोरोजिनस टिश्यू से ये अपना नरिशमेंट प्रोवाइड कर लेते रहेंगे, जो मेगास्पोर सेल्स जो डेवलप हो रही हैं वो। ठीक है, इस स्टेज पे क्या होता है कि जो मेगास्पोर है वो यूनिन्यूक्लिएट होगा, मीन्स ओनली 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। उसके बाद स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म कंटेन करेगा ये और एक कंटेनिंग ए फिल्म थिन फिल्म लाइनिंग द स्पोर वॉल। जो स्पोर वॉल है वो आउटर लेयर होगी, उसको एक्जोस्पोर, मिडल मीजोस्पोर होगी एंड द इनर इज एंडोस्पोर। ठीक है, तो ये डिफरेंट लेयर्स की फॉर्म में यहाँ प्रेजेंट होगा। देखो आउटर एक्जोस्पोर, मिडल कौन सी होगी? मीजोस्पोर एंड द इनर कौन सी होगी? कौन सी लेयर होगी इनर? इंटाइन, यस। जैसे ही अब जर्मिनेशन स्टार्ट होगा तो मेगास्पोर स्टार्ट कर देंगे अनलार्ज करना। ठीक है, अपने साइज को अनलार्ज करने लग जाएंगे एंड द आउटर एक्सपोजर
ग्रो करेगा मच फोस्टर। जो आउटर में जो सेल्स हैं उनका एक्सपोजर जल्दी होगा एज कम्पेयर टू द मेगास्पोर। ठीक है, देन मेगास्पोर न्यूक्लियस डिवाइड करता रहेगा रैपिडली बाय द फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के थ्रू, और जिससे क्या होगा, एक लार्ज नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई हमारे पास फॉर्म हो जाएगी और एक पेरिफेरल साइटोप्लाज्मिक लेयर की फॉर्मेशन होगी। एंड द सेंटर ऑफ स्पोर इज ऑक्युपाइड बाय बिग सेंट्रल वैक्यूल फिल्ड विद द वाटरी फ्लूइड कंटेनिंग मैनी ऑयल ड्रॉप्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हो जाएगी और ये वैक्यूल क्या कंटेन करके रखेगा, मैंने ऑयल ड्रॉपलेट्स इन द फॉर्म ऑफ वाटरी फ्लूइड। ठीक है, उसके बाद साइटोप्लाज्मिक वेसिकल्स हैं, ये जो इसके अंदर प्रेजेंट होंगे साइटोप्लाज्मिक वेसिकल्स, वो अलार्ज करेंगे इन द साइज और फिल करेंगे गैप बिटवीन द एंडोस्पोर एंड द साइटोप्लाज्म। फर्दर अनलार्जमेंट होगी साइटोप्लाज्मिक वेसिकल्स की, जो पुश करेगा वो खाना है। क्या साइटोप्लाज्मिक वेसिकल अपने साइज को लार्ज करेंगे, देन फिल्ड करेंगे बिटवीन द गैप एंडोस्पोर एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, फिफ्थ प्रोसेस में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कंटिन्यू रहता रहेगा और ये फर्स्ट न्यूक्लियाई डिवीजन होगा, देन ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा और ये सेंट्रल वैक्यूल कम्प्लीटली डिमिनिश हो जाएगा और कम्प्लीटली फिल्ड विद द साइटोप्लाज्म। देखो ये जो वैक्यूल प्रेजेंट होगा इसके अंदर ये न्यूक्लियस में जैसे जैसे फर्दर डिवीज़न होते रहेंगे तो ये साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियस से में फर्दर डिवीजन होते रहेंगे, तो ये जो वैक्यूल फॉर्म हो रखा था यहाँ ये कम्प्लीटली डिमिनिश हो जाता है और ये कम्प्लीटली ये पार्ट जो है ये साइटोप्लाज्म से फिल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इसकी स्ट्रक्चर आती है मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट की। तो मैच्योर कैसा, ये इसकी बॉडी होती है मल्टी सेलुलर स्फेरिकल बॉडी होती है और जो कहाँ पे अनक्लोज्ड होती है विद इन द मेगास्पोर वॉल। ठीक है, 2 जोन्स प्रेजेंट होते हैं इसकी बॉडी के अंदर, जो कि होगा फर्स्ट वन इज जनरेटिव जोन, सेकंड इज न्यूट्रिटिव जोन। तो जनरेटिव जोन है उसे हम एपिकल सेलुलर क्यूशन की फॉर्म में बोलते हैं, एपिकल सेलुलर क्यूशन। एंड सेकंड इज लोअर जो होगा वो न्यूट्रिटिव जोन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये जो जनरेटिव रीजन है ये क्या कंसिस्ट करेगा, स्मॉल रेगुलरली अरेंज्ड सेल्स को। एंड आर्चिगोनिया डेवलप होंगे कहाँ से, इन सुपरफिशियल सेल से। तो यहाँ पे कुछ सुपरफिशियल सेल्स प्रेजेंट होंगी जो यहाँ से आर्चिगोनिया डेवलप होना स्टार्ट होंगे। एंड द रीजन आल्सो प्रोड्यूसेस ए फ्यू राइजोट्स। देखो ये यहाँ पे कुछ राइजोट्स भी प्रेजेंट होंगे इन द जनरेटिव रीजन, जो किसको फिक्स करेंगे, गैमेटोफाइट को टू द सॉइल, और जहाँ से ये वाटर को ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद लोअर न्यूट्रिटिव रीजन प्रेजेंट होगा, ये क्या करेगा, कंसिस्ट करेगा लार्ज सेल्स को जो कि इरेगुलरली अरेंज्ड होंगी। ठीक है, देखो यहाँ पे ये सेल्स अरेंज्ड हैं लार्ज सेल्स एज कम्पेयर टू द जनरेटिव रीजन, और क्या है ये इरेगुलरली फॉर्म में अरेंज्ड है। फिल्ड होंगी किससे, अबंडेंट फूड मटेरियल्स एंड अल्ब्यूमिनस मटेरियल, ऑयल एंड स्टार्चेस से। क्योंकि ये न्यूट्रिटिव जोन है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होंगी, फूड मटेरियल प्रेजेंट होगा, कुछ एल्ब्यूमिनस मटेरियल, ऑयल एंड स्टार्चेस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये क्या प्रोवाइड कराएगा, नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो न्यूट्रिटिव रीजन का क्या फंक्शन होगा, प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, ये मैच्योर गैमेटोफाइट फॉर्म होने के बाद कुछ ऐसा फॉर्म होगा, ये प्रोथैलस रीजन प्रेजेंट होगा और यहाँ आर्चिगोनियल सेल्स की फॉर्मेशन होंगी और यहाँ पे ये डायफ्राम की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये न्यूट्रिटिव रीजन प्रेजेंट होगा और ये ऊपर होता है जनरेटिव रीजन। तो आउटर अपर कौन सा है, जनरेटिव रीजन, लोअर में न्यूट्रिटिव रीजन प्रेजेंट है। न्यूट्रिटिव रीजन के अंदर कुछ फूड मटेरियल्स प्रेजेंट होंगे इन दी फॉर्म ऑफ ऑयल स्टार्च, ऑयल एंड स्टार्च, जो क्या प्रोवाइड करेंगे, नरिशमेंट
फर्दर जब एम्ब्रियो जो डेवलप होगा आगे, तो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगा ये न्यूट्रिटिव जोन, ठीक है। कुछ स्पीशीज में जो कि सैलिजिनेला क्रेशुनेरिया है, इसमें क्या होता है कि जो मेगास्पोर है वो कहाँ से सेट होगा, फ्रॉम द मेगास्पोरेंजिया। और इस स्टेज पे क्या होता है कि जो मेगास्पोर आर्चिगोनियल इनिशियल सेल्स हैं वो ऑलरेडी अपीयर होती है कौन से पार्ट में, इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एपिकल सेलुलर कुशन के। इस एपिकल सेलुलर कुशन जो ऊपर वाला पार्ट है यहीं पे अपीयर होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही इनको सुटेबल सबस्ट्रेटम मिलेगा, मीन्स वेट सोइल मिलेगी, तो ये वाटर को अब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देंगी एंड डेवलप करेंगी राइजोड्स। ठीक है, यहाँ से ये राइजोड्स डेवलप करना स्टार्ट कर देंगी एंड एपिकल टिश्यू स्प्लिट करने लग जाएगा और ये एक ट्राइडेडिएट रिज की फॉर्म में फॉर्म होगा एंड द एपिकल क्यूशन क्लोरोफिल भी डेवलप कर सकता है। तो ये जनरेटिव रीजन जो है यहाँ पे क्लोरोफिल भी डेवलप हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आर्चिगोनियम, फीमेल गैमेटोफाइट के बाद अब आर्चिगोनियल सेल्स, यहाँ ये देखो, ये जो आर्चिगोनिया हैं इनकी डेवलपमेंट को देखेंगे हम। ठीक है, ये फीमेल गैमेटोफाइट था, ये न्यूट्रिटिव रीजन प्रेजेंट होगा यहाँ, ये इसमें जो आर्चिगोनियल सेल्स हैं उनके हम फर्दर डिवीज़न देखेंगे, कैसे डिवीज़न होगा और कैसे फर्दर फिर एम्ब्रियो फॉर्म होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो मैच्योर आर्चिगोनियम क्या कंसिस्ट करेगा, शॉर्ट नेक, जो कि कंपोज्ड होगा 4 सेल से। ठीक है, 4 सेल से देखो ये जो है ये नेक सेल है, ये कहाँ पे इसको कंपोज्ड किए हुए हैं, इसको 4 सेल। ठीक है, ये नेक कैनाल सेल्स के आउटर में इसको कवर की हुई हैं 4 सेल्स। ठीक है, अपर टायर 4 सेल का फंक्शन करेगा एज ए कवर सेल, तो इन 4 सेल्स को हम कवर सेल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक वेंट्रल कैनाल सेल प्रेजेंट होगी और लोअर रिब पोर्शन में इधर लोअर ये राइज करेगा, यहाँ एग प्रेजेंट होगा। ठीक है, जैसे ही मैच्योर्ड होगा ये एट मैच्योरिटी, ये नेक कैनाल सेल एंड वेंट्रल कैनाल सेल डिसइंटीग्रेट कर जाती हैं और क्या मिसलिजीनियस हो जाती हैं। ठीक है, और ऑब्जर्व करेंगे फ्रॉम वाटर एंड एक्सर्टिव प्रेशर सो दैट द नेक सेल स्प्रेड अपार्ट क्रिएटिंग ए फ्री पैसेज फॉर द एंथ्रोजोइड्स टू एंटर। देखो, ये जो नेक कैनाल सेल हैं, वेंट्रल कैनाल सेल हैं, ये डिसइंटीग्रेट कर जाती हैं जब मैच्योर हो जाएंगी कम्प्लीटली। तो फर्दर ये डिसइंटीग्रेट होने के बाद क्या हो जाती हैं कि इनका मिसलिजीनियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, जैसे क्योंकि जो मिसलिजीनियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी तो ये ऑब्जर्व करेंगी, किसको ऑब्जर्व करेंगी, वाटर को, और एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगी। कहाँ से, इन नेक सेल से, ये नेक सेल से, और यहाँ ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे और उसी प्रेशर से ये जो एंथ्रोजोइड्स इसके सरफेस के ऊपर स्विम कर रहे होंगे वो एंटर कर जाएंगे। ठीक है, अब ये कंप्लीट आर्चिगोनियम कवर कर लेगा किसको, एक्सेप्ट द कवर सेल, ये एम्बेडेड होगा इन द सेलुलर क्यूशन, जो कि हमने ये वाला पार्ट देखा था यहाँ, इस पार्ट में ये आर्चिगोनिया थे। ठीक है, इनके अंदर ही फर्दर डिवीजन होगी और ये एंथ्रोजोइड यहाँ पे आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ वेंट्रल कैनाल सेल एंड नेक कैनाल सेल एंथ्रोजोइड एंटर कर जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो इस क्वेश्चंस में, इस रीजन में अब ये आर्चिगोनिया भी है, एंथ्रोजोइड भी प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, इसमें होगा फर्टिलाइजेशन। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, ये फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, इन द मेगास्पोर सेल्स के अंदर। तो मेगास्पोर्स कंटेनिंग मेगा गैमेटोफाइट फोल्ड करेंगे ऑन द मॉइस्ट सोइल और वहाँ से ये कहाँ अटैच्ड होंगे, इन द विद इन द ओपन मेगास्पोरेंजिया। ठीक है, देखो अब एंथ्रोजोइड्स भी यहाँ आगे हैं और ये, एक मिनट, तो इस डायग्राम में देखो एक बार, ये जो कैनाल सेल और जो ये वेंट्रल कैनाल सेल है ये डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं और ये क्या एक म्यूसिलिजिनियस होने के बाद, म्यूसिलिजिनियस फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद ये एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे और इसी प्रेशर एक्सर्ट करने से यहाँ से ये एंथ्रोजोइड्स की एंट्री हो जाएगी। ठीक है, और ये एंथ्रोजोइड्स ब्रदर एग के साथ बाइंड हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन।
ठीक है। अब ये जो बायोफ्लैजेलेट एंथ्रोजोइड स्विम करने लग जाएंगे इन द फिल्म ऑफ वाटर एंड अट्रैक्टेड टुवर्ड द सम केमिकल सब्सटेंसेस। प्रोबेबली क्या होता है, मैलिक एसिड होता है जो सिक्रेट होता है आर्चिगोनियल नेक सेल के। ठीक है, तो ये नेक सेल जो है वो मैलिक एसिड को प्रोड्यूस करती हैं, जिसे ये स्विम करने लग जाएंगे डाउन द कैनाल ऑफ ओपन आर्चिगोनियम एंड फ्यूज विद द एग फॉर्मिंग। और इससे जो एंथ्रोजोइड है वो एग से फ्यूज हो जाते हैं और फर्दर इसकी फॉर्मेशन कर देंगे जाइगोट की। ठीक है, कुछ आया समझ? देखो क्या क्या डिस्कस किया हमने। हम डिस्कस कर चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट। देखो ये मेल गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर तो सिंपल थी, ठीक है। ये एंथ्रोजोइड की फॉर्मेशन होगी जो कि वन पोस्टीरियर एंड पे टू फ्लैजिलम प्रेजेंट थे, वन एंटीरियर एंड वन पोस्टीरियर एंड। ठीक है, ये भी ट्राई रेडिएट रिज की फॉर्म में और राउंडेड शेप में प्रेजेंट होगा, सर्कुलर। ठीक है, आउटर जो है वो एक्जाइन फॉर्म करेगी, मिडल में मीजोस्पोर प्रेजेंट होगी एंड इनर में इंटाइन। अब ये जो न्यूक्लियस और वैक्यूल में क्या, ये वैक्यूल कम्प्लीटली डिजनरेट कर जाता है और डिसअपियर हो जाता है और यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक रीजन कम्प्लीटली फॉर्म हो जाता है। ठीक है, ये है कौन सी सेल है, मेगास्पोर। अब मेगास्पोर में फर्दर डिवीजन देखे हमने और ये डिवाइड करके क्या बना दिया, इसमें मैच्योर होके कौन सी सेल फॉर्म की, मेगा गैमेटोफाइट से। ठीक है, मेगा गैमेटोफाइट से में टू रीजन हमने डिस्कस किए, जनरेटिव रीजन एंड न्यूट्रिटिव रीजन। ठीक है, उसके बाद हमने आर्चिगोनियम सेल्स की कैसे फॉर्मेशन होगी और आर्चिगोनियल सेल्स में डिजनरेट हो जाएंगे और ये जो नेक कैनाल सेल एंड वेंट्रल कैनाल सेल, और डिजनरेट होने के बाद ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ड्यू टू देयर म्यूसिलेजिनियस नेचर। ठीक है, और ये एंथ्रोजोइड यहाँ से एंटर कर जाएगा और ये एग से बाइंड करके फ्यूज करके क्या, डिप्लॉयड जाइगोट की फॉर्मेशन कर देगा। अब नेक्स्ट फॉर्मेशन होती है एम्ब्रियो, जिसे हम यंग स्पोरोफाइटिक बॉडी बोलेंगे। ठीक है, यंग स्पोरोफाइटिक की फॉर्मेशन कैसे होती है। अब हम स्टार्ट होगी स्पोरोफिटिक जनरेशन। अब हम जैसे गैमेटोफाइट फॉर्म हो रहे थे, ये कौन सी जनरेशन थी, गैमेटोफिटिक जनरेशन। नेक्स्ट जैसे ही गैमेट फॉर्म हो चुके हैं, गैमेट से जाइगोट बन चुका है, जाइगोट बनने के बाद अब स्पोरोफिटिक जनरेशन स्टार्ट होगी। ठीक है, स्पोरोफिटिक जनरेशन में क्या होगा,